एक गांव में चंदू नाम का एक सेठ रहता था। सेठ चंदू का घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और अपने घर के बाहर एक मनमोहक बगीचा भी लगवाया था। सेठ चंदू को कलाकृतियों से बहुत प्रेम था। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए सेठ चंदू ने अपने बगीचे में एक फुहारा भी लगवाया था, क्योंकि सेठ चंदू को फुहारे में से उछलता पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और सेठ चंदू के पास समय भी बहुत था। जब शाम को दिन की गर्मी ढलती और आसमान कई रंगों का होता, तो सेठ चंदू अपनी कोठी के बाहर बरामदे में आराम से बैठकर प्रकृतियों की छटा को निहारते रहता था। आज कुछ कुछ बादल थे और घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उन बादलों में से छन छन कर आ रहा था। सेठ चंदू अपने आंगन में रखी टेबल पर बैठा था और अपने बगीचों में लगे फूलों को निहार रहा था कि तभी एक सुंदर सी चिड़िया गुलाब की डाल पर आकर बैठ जाती है और सेठ चंदू की नजर उस चिड़िया पर पड़ जाता है और वो चिड़िया सेठ चंदू को बहुत मनमोहक लगती है। कुछ देर तक उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर किरकना देखने के बाद उस चिड़िया से सेठ चंदू कहता है, सुनो चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम यहाँ बेझिझक आया करो। ऐसा सुनने के बाद चिड़िया एकाएक घबरा जाती है और फिर सेठ चंदू से कहती है, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ। मैं यहाँ पल भर सांस लेने के लिए आई थी। मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चिचहाहट नहीं है। तुम्हें देखकर मेरे सभी परिवार वाले बहुत खुश होंगे। तुम हमारे महल में ही रह जाओ। मेरे पास बहुत सारा सोना है। मैं तुम्हारा पिंजरा भी सोने का बनवा दूंगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि पूरी दुनिया में नहीं होगा, और ऐसा पिंजरा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर किरक किरक कर फुदक फुदक कर खेलती रहना। तभी सेठ चंदू से चिड़िया कहती है, नहीं नहीं, मैं अभी नादान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मैं सूरज धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने जरा सा घर से बाहर उड़ आई। अब शाम हो गई है, सो माँ के पास जा रही हूँ। आप चिंता ना करें। भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो कि मुझे नहीं जानती हो? मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। तुम कौन हो मैं नहीं जानती। मुझे देर हो रही है, माँ मेरी राह देख रही होगी। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। तभी सेठ चंदू उसे रोकते हुए बोलता है, ठहरो चिड़िया, तूने अपने पास के इन फूलों को देखा? यहाँ ऐसे अनगिनत फूल और बगीचे में हैं। यह अलग अलग रंगों के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। वे सब फूल तेरे लिए रोज खिला करेंगे। मैं तुम्हें सोने से ढककर तेरे मूल्य को और चमका दूंगा। तूने मेरे मन को पसंद किया है, तुम मत जा, यहीं रह। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके बटन दबाने से ही कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक नौकर झटपट बाहर आया। वह सब क्षण भर में ही हो गया। चिड़िया कुछ भी ना समझ पाई और सेठ का इशारा पाते ही नौकर चिड़िया को पकड़ने की जतन में जुट गया। चिड़िया को बातों में उलझाए रखने के लिए सेठ बोला, अरे चिड़िया, तुम अभी माँ के पास अवश्य जाओ। माँ तुम्हारी राह देखती होगी, पर कल तुम फिर आना और परसों भी आना। तुम बहुत सुंदर लगती हो। अरे चिड़िया, क्या तुम्हारे भाई बहन भी है क्या? हाँ, हमारे भाई बहन भी है। चिड़िया, तुम कितने भाई बहन हो? 2 बहनें और 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। शाम काफी हो चुकी है, माँ राह देख रही होगी। हाँ हाँ, चली जाना, अभी तो उजाला है। जाने चिड़िया के मन के भीतर चैन क्यों नहीं था। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती है और कहती है, मुझे देर हो रही है। अरे चिड़िया, अभी तो उजाला है। अरे मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का और हालचाल सुनाओ, डरो मत। मुझे डर लगता है, मैं अभी नादान बच्ची हूँ। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो मुझे राह नहीं दिखेगा। डरो मत चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमको प्रेम करता हूँ। इतने में चिड़िया को एहसास हुआ कि कोई कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया है।
चिड़िया चीखकर चिल्लाई और एकदम से उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी ना आ सकी और चिड़िया एक सांस में उड़ती हुई माँ के पास पहुंच गई और माँ के गले लगकर रोने लगी और अपनी माँ से वो सारी बात बताती है। और फिर उसकी माँ उसे अपने गोद में सुलाकर उसे बहुत सारा प्यार करने लगती है।